कोरोना काल के हेल्थ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जब्बार खान। कई बार इंसान मर्ज के बजाय डर की वजह से खौफजदा होकर के मौत के आगोश में समा जाता है। मौजूदा वक्त में, इस महामारी के वक्त में आपके अपने करीबी बहुत सारी ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी जिनका हार्ट अटैक से जिनकी मौत हो गई है। मगर आपका दिल, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके बॉडी सिस्टम किस तरीके से बेहतर रहे, चूंकि आप घर में हैं, लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए इस हेल्थ सीरीज के जरिए हम आप तक कुछ टिप्स पहुंचा रहे हैं ताकि उसको अपना करके आप खुद को स्वस्थ रह सकें। आज इस फ्रेश एपिसोड में हमारे साथ दो सहयोगी हैं, नीतू झा और ज्योति हमारे साथ में हैं, जो आपको आज बताएंगे कि आज क्या कुछ करना है आपको एक बेहतर दिल रखने के लिए जो बेहतर तरीके से फंक्शनिंग करता रहे, कोलेस्ट्रॉल सिस्टम किस तरीके से वो बेहतर बना रहे, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। तो फिर ज्योति शुरुआत करते हैं। जी, आज हम 3 आसन करने वाले हैं। जो पहला आसन है उसे कहते हैं हस्तासन, जो दूसरा आसन है वो है अंजनी आसन, और जो तीसरा आसन हम करेंगे उसे कहते हैं तितली आसन। इंग्लिश में उसे बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। शुरुआत हम करेंगे हस्तासन से। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों पैरों को अपने कंधे के बराबर खोलना है और उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अपने कान को कोहनी तक लेकर जाना है और उसके बाद अपने घुटनों को थोड़ा आगे मोड़ते हुए इस तरह पीछे बेंड होना है। याद रहे, जब आप बेंड कर रहे हैं तो आप इनहेल और एक्सहेल भी करते हैं। जब आप पीछे की ओर जा रहे हैं तो आप इनहेल करेंगे और फिर जब आप सामने आते हैं तो आप एक्सहेल करेंगे। एक बार फिर देखिए, आप अपने पैरों को कंधों के बराबर खोलिए, उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह ऊपर लेके जाएं। आपके जो हाथ हैं वो सारी उंगलियां खुली खुली होंगी और उसके बाद अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ते हुए इस तरह पीछे जाएं। पाँच से 7 सेकेंड ऐसे रहते हुए आप आगे आए और फिर एक्सहेल कर दें। इसे आप 5 से 7 बार रिपीटिशन में करते हैं। दूसरा आसन जो हम करने वाले हैं उसे कहते हैं अंजनी आसन। अंजनी आसन में आने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को यूं ज़मीन से लगाएं और इसके बाद अपने पैर को इस तरह करें, पैरों के पंजों को खोलें और उसके बाद पीछे जितना ज़्यादा स्ट्रेच आप कर पाएँ उतना करें। उसके बाद खुद को यूं सीधा करते हुए, याद रहे इस आसन को करते वक्त आपका जो एड़ी है और आपका जो घुटना है वो बिल्कुल एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। और उसके बाद अपने दोनों हाथों को यूं जोड़ते हुए इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में आ जाए। कुछ देर ऐसे ही इनहेल और एक्सहेल करें। अब हम इसे अपने दूसरे पैर से करेंगे। वापस आने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी है। जब भी आप कोई भी आसन कर रहे हैं उसे बहुत रिलैक्स्ड और आराम से करें। इसलिए पैरों को फिर से उस पोजीशन में लाएं, अपने घुटनों को सीधा करें, उसके बाद वापस इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम इसे लेफ़्ट लेग से करेंगे। पहले दोनों हाथों को ज़मीन से मिलाएं, पैर को इस तरह रखें, अपने पंजे खोलें, पैरों को जितना ज़्यादा स्ट्रेच हो पाए उतना करें। उसके बाद इस तरह अपने इधर जो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है वो मैंने पहले भी कहा कि आपका एड़ी और आपका घुटना एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। और इसके बाद इस तरह से नमस्कार करते हुए इनहेल और एक्सहेल करें। इसे हम 2-2 की रिपीटेशन में करेंगे। फिर से पैरों को यूँ मोड़ते हुए इस तरह आराम से आप उसी पोजीशन में आ जाए जिस पोजीशन में आप थे। जो आखिरी आसन हम करने वाले हैं उसे कहते हैं तितली आसन या बटरफ्लाई पोज। उसके लिए आप पहले ऐसे आलती पालती मारकर बैठ जाएं। उसके बाद अपने दोनों जो आपके ये टोज़ हैं उन्हें एक साथ मिलाएं। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से मिलाते हुए अपने टोज़ को पकड़े। याद रहे कि आप जब अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे तो आप सिर्फ इससे अपने टोज़ को पकड़ते हैं और उसके बाद इनहेल और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे इसे इस तरह करें। इसे कुल 30 सेकंड से
1 मिनट तक आप करते हैं, ये आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखता है, इसके साथ ही आपके पैरों को मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है या आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो ये इससे भी निजात पाने में आपकी मदद करता है। याद रहे, जब आप ये योगा कर रहे हो तो आपकी पीठ को आप खुद सीधा रखें, नहीं तो आपको कंधों में तकलीफ भी हो सकती है। और फिर वापस अपने हाथ को इस तरह आए। जब भी आप अपना योगासन या किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज ख़त्म कर रहे हैं तो एक बार उसको ख़त्म करते हुए आप मेडिटेशन की मुद्रा में ज़रूर आएँ। कुछ पल आंख बंद करके मेडिटेट करें और उसके बाद अपने योगा को ख़त्म करें। ना सिर्फ ये शरीर के लिए बल्कि आपके दिमाग के लिए और आपको पूरे दिन पॉजिटिव और फ्रेश एनर्जी देने के लिए भी बहुत कारगर होता है। तो आपने हमारे दोनों सहयोगियों के जरिए चंद मिनट के स्टेप्स और आसन को देखा और समझा। हमें उम्मीद करते हैं कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू करेंगे, अपनाएंगे, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपके अपने सुरक्षित रहें। आज की हेल्थ सीरीज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।